अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम मौजूद है मस्जिद नबवी के मुतरजिम डॉक्टर अमानुल्लाह अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह के पास और दीन इस्लाम की चंद बातें आज हम सुनेंगे और हालात हाज़रा के ताल्लुक़ से ईद क़ुरबान के कुछ मसाइल और यौम अरफा के भी ताल्लुक़ से कुछ बातें सुनेंगे। तो चलते हैं अभी डॉक्टर अमानुल्लाह अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह के पास और उनसे सवाल करते हैं कि क्या यौम अरफा की फ़जीलत क्या है और यौम अरफा का दिन कौन सा है। आप सुनिए अभी डॉक्टर अमानुल्लाह अल-मदनी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे कुछ इख्वान माहर हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा लिल बनात की ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए और उन्होंने इल्तिमास किया कि ईद क़ुरबान या मौजूदा यौम अरफा और इस तरह के जो मसाइल हैं, इन मसाइल के बारे में कुछ बातें शेयर की जाएं ताकि आम लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो यौम अरफा का मतलब ये है कि 9 ज़िलहिज्जा को हुज्जाज किराम मैदान अराफात में जमा होते हैं और हज का एक अहम रुकन है। उलमा किराम कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अल हज्ज अरफा को सामने रखते हुए कि अरफा का वकूफ़ ये हज का रुकन है। अरफा के दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत है और उस दिन की फजीलत के साथ साथ एक अहम मसनून अमल भी शरीयत से साबित है। वो ये है कि अरफा का दिन रोज़ा रखा जाए। मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अरफा का रोज़ा रखेगा, एक रोज़ा, अरफा का सिर्फ एक रोज़ा है, जो शख्स एक रोज़ा रखेगा उसके 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। यहाँ आम गुनाह का ज़िक्र है। बाज़ उलमा अगरचे कहते हैं कि गुनाह कबीरा इससे मुराद नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अल्लाह तबारक व तआला का करम बहुत ही वसी है। इसलिए अगर अल्लाह ताला चाहे तो तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है। और हम यही दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला तेरे लिए यौम अरफा को जो भी रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। और बिलखुसूस हदीस में ये है कि उसके 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, एक गुज़श्ता साल का और एक आइंदा साल का। और ये बहुत सुनहरी मौका है कि एक मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ सिर्फ़ एक रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला इसके एवज़ उसके 2 साल के गुनाहों को माफ़ करता है। अरफा का रोज़ा ये इत्तिफ़ाक़ी मसला है, मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि अरफा का रोज़ा रखना चाहिए और पूरी दुनिया के मुसलमान, अच्छे मुसलमान रखते भी हैं और रखना भी चाहिए। लेकिन ये वाजिब व ज़रूरी नहीं है, बल्कि मसनून अमल है, मशरू अमल है और इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अरफा का रोज़ा हुज्जाज किराम को नहीं रखना है। वो लोग जो हज अदा करते हैं, जो मैदान अरफात में होते हैं, उनके लिए रोज़ा नहीं है। सही कौल यही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में रोज़ा नहीं रखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा था कि रोज़ा ना रखो। इसलिए उलमा इकराम ये कहते हैं कि यौम अरफा का रोज़ा हुज्जाज किराम के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए हैं जो हज अदा नहीं करते हैं। और एक मसला ये भी है कि यौम अरफा का रोज़ा कब रखा जाए। इसमें तो कोई शक नहीं कि जिनका मतला सऊदीया के साथ है, यानी सऊदीया के लोग या उसके आसपास खलीजी ममालिक के लोग जो एक साथ रोज़ा रखते हैं, एक साथ ईद मनाते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। वो लोग 9 ज़िलहिज्जा को, सऊदीया के मुताबिक 9 ज़िलहिज्जा को, जिस दिन मैदान अरफात में हुज्जाज किराम होते हैं, उसी दिन वो रोज़ा रखेंगे। इत्तिफ़ाक़ी मसला है। लेकिन वो लोग जिनका मतला अलग है, जो बाहर रहते हैं,
ہندوستان وغیرہ میں ہیں، بر صغیر میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، جن کا مطلب ایک نہیں ہے، ان کے بارے میں علماء کرام کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت لان تان کرتے ہیں دوسرے قول والے کو، دوسرے قول کے قائلین کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی تحریر بھی لکھی ہے کہ ایسے مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے، اختلاف کر سکتے ہیں، اور علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دلیل کی روشنی میں جس قول کو، جس مسلک کو زیادہ صحیح سمجھیں اسی پر عمل کریں۔ اگر یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں اسی دن ہم روزہ رکھیں گے، یعنی سعودیہ کے ساتھ، تو رکھ سکتے ہیں، چونکہ حدیث میں علماء اکرام ذکر کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کا ذکر ہے، اور یوم عرفہ تقریباً ایک ہی دن ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس قول پر کوئی عمل کرتا ہے تو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، لان تان نہیں کرنا چاہیے، وہ جانے اور دلیل کی روشنی میں اگر وہ عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا روزہ قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی اپنی رویت کے مطابق، اپنے اپنے ملک کی رویت کے مطابق 9 ہجری کو، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ بہت سارے علماء کبار اس قول کے قائلین ہیں۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سعودیہ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے علماء اکرام ادھر گئے ہیں، اور آپ اپنے ملک کے اعتبار سے 9 تاریخ کو بھی، 9 ذی الحجہ کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ادھر بھی بہت سارے علماء اکرام گئے ہیں۔ اس لیے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھیں، لڑنے جھگڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھیں اور اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھیں، اور صرف ایک روزہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ احتیاطاً 2 روزہ رکھتے ہیں، جو مناسب نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں صرف ایک روزے کا ذکر ہے۔ اس لیے 2 روزہ نہ رکھیں، ایک ہی روزہ رکھیں۔ اگر آپ سعودیہ کے ساتھ رکھنے کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں تو سعودیہ کے ساتھ رکھیں، اور اگر آپ 9 ذی الحجہ کو رکھنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں تو آپ 9 ذی الحجہ کو رکھیں، اور اختلاف اور انتشار نہ کریں، اور ایک دوسرے کو لان تان نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اس سنہری موقع سے